2018 में टेस्ट स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च किया गया। इस टेलीस्कोप का मकसद खला में ऐसे सितारों को फाइंड करना है जो हमारी जमीन जैसे हों और वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हों। जैसे हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन के बारे में आप नासा की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। असल में हैबिटेबल जोन किसी भी स्टार की ऐसी जगह होती है यहाँ ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और ना बहुत कम। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। अगर हमारी जमीन सूरज के ज्यादा करीब होती तो जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाना था, जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाता। लेकिन अगर ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर होती तो जमीन का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता, जिससे पानी बर्फ बन जाता। लेकिन हैबिटेबल जोन में होने की वजह से हमारी जमीन पर पानी ना भाप बना और ना जम सका, बल्कि लिक्विड फॉर्म में रहा, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर लाइफ मौजूद है। इसीलिए ये टेलीस्कोप ऐसे सितारों को फाइंड कर रहा है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हों। इसने जनवरी 2023 में एक ऐसा सोलर सिस्टम फाइंड किया जिसका नाम TOI 700 रखा गया। इस सोलर सिस्टम में 4 सितारे मौजूद हैं, जिनमें एक का नाम TOI 700b है। इसका साइज जमीन के साइज के 90% हिस्से के बराबर है, यानी इसका साइज लगभग जमीन के बराबर है। लेकिन ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यानी ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में नहीं है। इसे आगे TOI 700c आता है। इसका साइज जमीन से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन यह भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद नहीं है। इन दोनों सितारों को स्टडी करने के बाद साइंसदान इसके तीसरे सितारे TOI 700e को स्टडी करने लगे। कुछ दिनों की स्टडी के बाद वो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए कि ये सितारा अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसकी हैबिटेबिलिटी को चेक करने के लिए इसे कई दिनों तक स्टडी किया गया और फिर पब्लिकली अनाउंस किया गया कि टेस्ला ने एक ऐसा सितारा फाइंड कर लिया है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। हैबिटेबल जोन का मतलब है कि वहां पानी हो सकता है। मजीद स्टडी करने से उन्हें पता चला कि इसका साइज जमीन के साइज के 95% हिस्से के बराबर है, यानी इसका साइज जमीन के साइज के बहुत ज्यादा बराबर था, जिसकी वजह से इसे अर्थ 2.0 कहा जाने लगा। इसके बाद जब इस सोलर सिस्टम के आखिरी सितारे TOI 700d को स्टडी किया गया तो ये भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद था और इसका साइज भी जमीन के साइज के बराबर ही था। यानी टेस्ला ने एक ही सोलर सिस्टम में 2 हैबिटेबल सितारे फाइंड कर लिए, जो नासा के लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से और साइज में जमीन के बराबर होने की वजह से इनको अर्थ 2.0 कहा जाने लगा। ये बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों सितारे जिस स्टार को ऑर्बिट करते हैं वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है। स्टार का साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से इसका हैबिटेबल जोन इसके बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। हैबिटेबल जोन की दूरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी जमीन सूरज के हैबिटेबल जोन में रहते हुए सूरज का एक चक्कर 365 दिनों में कंप्लीट करती है, जबकि ये दोनों सितारे अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 28 और 37 दिनों में कंप्लीट करते हैं। यानी ये दोनों सितारे अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद हैं। हैबिटेबल जोन में होने की वजह से साइंसदान का कहना है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पानी मौजूद है, लेकिन ये हमसे 100 लाइट ईयर दूर मौजूद हैं और इनका साइज भी इतना बड़ा नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों सितारों के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिसकी वजह से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन दोनों सितारों के अंदर क्या है। इसीलिए इन दोनों सितारों को एक बार फिर से जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा और हो सकता है उसके बाद हम इसके अंदर मौजूद चीजों के बारे में जान पाएं। लेकिन एक ही सोलर सिस्टम में 2 हैबिटेबल सितारों का मिलना और इनका साइज जमीन के बहुत ज्यादा बराबर होना बहुत बड़ी डिस्कवरी है। इसके बाद बात करते हैं केपलर 138c और केपलर 138d की। इन दोनों का साइज हमारी जमीन से बड़ा है और ये दोनों सितारे अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। नासा ने कहा कि इन दोनों सितारों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों सितारे पानी को खारिज कर रहे हैं। पहले केपलर 138c की बात करते हैं। ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है, जिसकी वजह से इस पर बहुत गर्म पानी मौजूद है, जबकि इसका दूसरा सितारा केपलर 138d अपने स्टार से थोड़ा दूर मौजूद है, जिसकी वजह से उसका पानी थोड़ा कम गर्म है। ये दोनों सितारे साइज में तो हमारी जमीन से बड़े हैं, लेकिन इनका मास जमीन के मास से कम है।
क्योंकि यहाँ पानी ही पानी मौजूद है। इस पानी की गहराई 2000 किलोमीटर है, जबकि हमारे समुद्र की गहराई 11 किलोमीटर है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों सियारों पर पानी कितना ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर वहाँ पानी मौजूद है तो वहाँ लाइफ भी हो सकती है। अभी इस चीज के बारे में साइंसदानों को कुछ नहीं पता। इसके बारे में जानने के लिए हमें वहाँ कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि वहाँ लाइफ है या नहीं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इन दोनों सियारों का पानी बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए वहाँ ऐसी लाइफ हो सकती है जो बहुत ज्यादा गर्म पानी में रहने की आदी हो। लेकिन ये सियारा हमसे इतनी ज्यादा दूर है कि वहाँ पहुँचने में हमें करोड़ों साल लग जाएंगे, यानी हम कभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से जब स्टार की रोशनी इन दोनों सियारों के पानी पर पड़ती है तो वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है, जिसे वहाँ एक डेंस एटमॉस्फेयर बन रहा है। लेकिन साइंसदान इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है और हो सकता है कि उस एटमॉस्फेयर से बारिश होती हो, लेकिन साइंसदान इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है। इसीलिए इन दोनों सियारों को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी किया जाएगा, जो इसके एटमॉस्फेयर को स्टडी करके ये पता लगाएगा क्या सच में इसका एटमॉस्फेयर डेंस हो रहा है और क्या वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसी गैसेस हैं जो लाइफ का सबूत देती हों। उसके बाद ही हम इसके बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं केपलर 10b की। यहाँ पानी नहीं बल्कि लावे के समुद्र बहते हैं, जिसकी वजह से इसे जहन्नमी सियारा भी कहा जाता है। ये हमारी जमीन से 650 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री है, जो किसी जहन्नम से कम नहीं है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इसकी सतह ने पिघलना शुरू कर दिया है। इसका मास हमारी जमीन से 5 गुना ज्यादा है। इस पर बहुत ज्यादा लोहा मौजूद है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ये लोहा पिघल चुका है। दूर से देखने पर ये हमें एक रोशन लाल कलर का दिखाई देता है। इस सियारे की खुसूसियात को देखते हुए इसे जहन्नमी सियारा कहा जा रहा है, जो सच में किसी जहन्नम से कम नहीं है। इसके बाद बात करते हैं PSR 6171911438b की, जो हमारी जमीन से 4000 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यहाँ हर तरफ बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद है और यहाँ की ग्रेविटी और प्रेशर बहुत ज्यादा है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर कार्बन के एटम्स पर पड़ता है तो वो डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सियारे पर हीरों की बारिश होती है। वैसे आपको इन सभी सियारों के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।